Welcome to Math Scientist Polity Section 15. We'll be discussing important SSC questions. Question 1. The 73rd Amendment Act brought into force to give effect to which DPSP? Article 45, Article 46, Article 47 या Article 40? तो इसका आंसर है Article 40. प्लीज कमेंट कि DPSP कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होते हैं. आई एम गिविंग यू 5 seconds to answer that. इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू आंसर, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 डील विद योर डीपीएसपी. आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 डील विद योर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं आपके आर्टिकल 51A में. ओके ये आप याद कर लीजिए प्लीज. The 73rd Amendment Act brought into force to give effect to which DPSP Article 40. इसमें विलेज पंचायत की बात की गई है. Okay. How many members are nominated by the President in the Rajya Sabha? 2, 10, 12 या 15? ये पूरा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है प्रेसिडेंट के चैप्टर में. तो टेक 5 सेकेंड एंड आंसर दिस. अगर आप नहीं कर पाए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब लर्न कर लीजिए. इट इज 12. ये नॉमिनेटेड होते हैं और इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. ओके फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. साइंस की फील्ड से होता है, स्पोर्ट्स की फील्ड से होता है, एकेडमिक्स से होता है. यू नो देयर आर डिफरेंट फील्ड जहां से चूज होते हैं मेंबर्स. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? इट्स 12. हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर? इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट. ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इट्स द वाइस प्रेसिडेंट. आप ये प्लीज याद रखिए, जैसे ही आपका वाइस प्रेसिडेंट चूज होता है ना, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके 3-tier पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत, जिला परिषद एंड ब्लॉक समिति. सी 3-tier सिस्टम पंचायती राज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस करा हुआ है. ये कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल 11 में आता है और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आए थे. ओके तो ये 3 लेवल का होता है, 3 लेवल्स का होता है, जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में. इसका आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. ओके 3-tier सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. Elections in PRIs in India are conducted by State Election Commission, Election Commission of India, State Government या Central Government. इसका आंसर है State Election Commission. ओके आई टेल यू वन थिंग. जो आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये जो सारे इलेक्शंस है ना, दे आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके एंड जो आपके थर्ड टियर के इलेक्शंस है ना, वो सारे आपके होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू. ओके सो द इलेक्शंस इन द PRI आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. Which of the following is not provided by the Constitution? इसका मतलब है इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या प्लानिंग कमीशन. सी इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड. फाइनेंस कमीशन ये आपके आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है, ये 280 में मेंशन्ड है. I don't remember the article for this one, but the answer is the Planning Commission. This was an executive body which is currently not existing. इसकी जगह आपका नीति आयोग आ गया हुआ है, which is also an executive body. Which of the following is not provided by the Constitution? It is the Planning Commission. Today we have नीति आयोग, which is an executive body. Which writ is called the bulwark of personal freedom? सी रिट्स होते हैं, जैसे अगर आपका सपोज मैं आपको एग्जांपल कोट करके बताती हूँ, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो. सुप्रीम कोर्ट उसके बाद रिट्स इशू कर सकता है. ओके जैसे आपके पास ऑप्शन में मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन. तो आई जस्ट टेल यू लिटिल. जब आप मैंडेमस की बात करते हैं ना, तो इट मीन्स
the Supreme Court commands you to perform a particular task. Okay, when you talk about habeas corpus, it means to bring the body, मतलब कि आपके फ्रीडम के बारे में बात करिए यहाँ पे. जब क्यू वारंटो बोलते हैं, क्यू वारंटो, it means the Supreme Court is asking you to perform a particular, Supreme Court is asking by what authority are you at a particular position. Okay, एंड प्रोहिबिट का आप मतलब समझ सकते हैं कि प्रोहिबिट करना किसी चीज से. और लास्ट एक सर्त्योरारी होता है, सर्त्योरारी. ओके, तो अब क्वेश्चन है विच रिट इज कॉल्ड द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम. तो एज आई स्टेटेड, टू ब्रिंग द बॉडी, उसकी फ्रीडम के बारे में बात करता है, इट इज हेबियस कॉर्पस. विच रिट इज कॉल्ड द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, इट इज हेबियस कॉर्पस. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.